नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों ये पर्स बनी है बहुत ही आसानी से और बिल्कुल परेशान हुए बिना। बहुत ही प्यारा सा ये पर्स जो है वो रेडी हुआ है हमारा। तो आजकल ये जो पर्स है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसके साथ जो फ्लावर बनाया है वो भी बहुत ही आसानी से बनाया है दोस्तों। तो ये इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे कि इन्हें देख देख के मुझे भी लगा कि नहीं, मैं भी एक बना कर देखूँ कि ये बनती कैसे। लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही आसानी से बना, क्योंकि मैं नई थी लेकिन बहुत ही आसानी से बन के रेडी हुआ। और इसे बनाने के लिए मैंने इस तरीके की जो सिंथेटिक डोरी आती है, इससे पतली भी आती है, आपको जैसा मन करे वैसा डोरी जो है आप ले सकते हैं। और इनसे आप अपने जितने बड़े पर्स चाहिए उनके अकॉर्डिंग आप लूप लेंगे। तो मैंने इसमें जो है 17 से 20 चैन जो है वो बनाए थे। और ये चैन जो है, चैन के बीच में से फिर से हमें इन्हें लगाने होंगे। तो इस तरीके से मैं लेकर और इसे बना रही हूँ। तो एक चैन बनाएंगे, तकरीबन 20 घर मान लीजिए आप। मैंने इतने ही के बनाए हैं इसलिए मैं आपको इतना ही बता रही। और उसी के अंदर फिर से वापस आते हुए हमें इनसे डाल के और निकाल के और लूप लेकर और निकालना है। और थोड़ी सी ये टाइट होती है तो थोड़े से जो है हाथ टाइट चलती है। तो ये बहुत ही आसानी से बन के रेडी होता है। मैंने बहुत सारी जो है वीडियो देखी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने हिसाब से बनाऊं। अगर आप थोड़ी सी भी क्रोशिया चलाना जानते हैं ना, तो ये जो पर्स है बहुत ही आसानी से सारी वीडियो जो है वो देखने के बाद भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि सीधी सी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बना कर देखती हूँ। तो मैं थोड़ा क्रोशिया तो चलाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने कोशिश करी और मेरी जो पर्स बनी है बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई है। इसके अंदर जो है बहुत ही डिज़ाइन जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने जो लुक के ऊपर बनाए हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे रेडी हुए हैं। तो ऐसे ही हमें पूरे जो लुप हैं या चैन कहें उनके ऊपर कर लेने हैं। तो ये तो एक बार में बनने वाली चीज़ है नहीं, आप यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ ढूंढ बैठेंगे तब जाकर ये बनती है। तो इसलिए मैं जैसे भी बैठ रही थी वैसे थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड करती जा रही थी और इस तरीके से ही मैंने इसे तैयार किया है। तो देखिए ये पूरी जो है हमारी डिज़ाइन जो है अब बनना शुरू हो गई है। तो बस इसी तरीके से हमें ये पूरी की पूरी जो है डिज़ाइन बना के रेडी करने हैं, ताकि ये देखने में बहुत ही सुंदर और जितनी बड़ी साइज़ की आपको लगे या आप चाहें पर्स बनाना उतने ही साइज़ के इसे आप बना सकते हैं। और इसी तरीके से हमें इसे बुनते हुए जो है पूरी की पूरी जो सीट है वो बना के रेडी करनी। तो वही डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दोनों तरफ से दिखा देती हूँ। और बिल्कुल जो ये पूरी की पूरी सीट है मैंने पूरे पर्स के अकॉर्डिंग ये बनाया है। आप चाहें तो थोड़े से और लंबे बना के और एक बार में ही आगे का जो कैप या कहें कि आगे का जो फोल्ड होता है वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फोल्ड जो है वो बाद में बनाऊँगी। और ये सिर्फ नीचे वाले हिस्से हैं जहाँ से आप चाहें तो बस यहाँ से सिर्फ एक चेन लगा के और आपके पर्स तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसे इतने ही बनाए हैं। और इसके जो ऊपर से हैंडल है वो मैं बाद में बनाऊंगी, या ऊपर वाले जो फोल्ड आते हैं वो बाद में बनाऊंगी। और इसे अब जॉइंट कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से जितने भी ये डिज़ाइन या लाइन तैयार हैं उनको अच्छे से गिन के, तो मैं 4 दोनों तरफ रख के और इस तरीके से मेरे पास ये 4 बच रहे हैं। तो ऐसे रख के और मैं इन्हें ज्वाइंट करूँगी। देखिए आप, इस साइड में मैंने ज्वाइंट कर रखा है और इस साइड मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से धागे को बांधते हैं बीच में बिल्कुल, और यहीं से बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो है देखिए, यहाँ से आप क्रोशिया को डालेंगे और यहीं से निकाल के और इसे बिल्कुल अच्छे से एक तरफ जो है थोड़ी सी उठाएंगे। तो तकरीबन 3 से 4 लाइन जो उठाने के बाद आप इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से थोड़े से मुश्किल होते हैं, यहाँ पे कॉर्नर है तो थोड़े से लगते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कॉर्नर वाले भाग को बनाने में ज़्यादा पैसेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे कोने जो है वो उभरे हुए दिखने चाहिए पर्स के अंदर। तो इसलिए थोड़े से यहाँ पे आराम से निकालेंगे। तो बिल्कुल आप फंदे लेकर और इस तरीके से निकाल के और फंदे को गिराएंगे। तो मैंने ये 3 घर हो गए ना, तो 3 जो फंदे हैं इन्हें एक बार में ही गिरा के एक घर जो फंदे हैं उन्हें हमें कर लेने हैं।
तो हर बार मुझे ऐसे ही करने हैं, और ताकि ये हमारे पर्स के कॉर्नर जो हैं बहुत ही सुंदर से बिल्कुल जो एक कहते हैं ना चोटी चोटी जैसी एक आने शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे ही हमें ये फंदे को उठाना है और गिराते हुए यहाँ पे बिल्कुल जो हमने 4 लाइन को गिन के रखा था ना, वहाँ तक हमें बनाने हैं। और दोनों तरफ से हमें जो कवर हैं दोनों तरफ से बराबर कर लेने हैं। अगर मैं बोलते हुए कहीं आपको लगूं कि मैंने कुछ गलत बोला है तो इसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे जितना ये समझ में आ रहा है तो इस तरीके से ही इसे गिराते हैं और इस तरीके से ही बनाते हैं, क्योंकि हमने 4 जो लाइन है चारों तरफ दोनों तरफ रख ली थी और उसके बाद बीच में जो बच गई थी वहाँ पे हमने इसे बनाया है। तो आप देखिए इस तरीके से इसे बनाते हैं और देखिए पूरी की पूरी लाइन जो है, मैंने कहा था ना कि 5 से 6 लाइन इसे बनाते हैं और उसके बाद इसे जोड़ते हैं। तो जितनी आपकी जो ये साइज़ है ना, देखिए बिल्कुल है ना उतनी ही, तो इतने ही हमें बनाने हैं और अब इसे हम लोग जोड़ेंगे। तो इसे जोड़ते हुए भी बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी सी आई है। तो हमें वो छोटी सा क्रिएट करना है जॉइंट में, ताकि देखने में ये काफ़ी खूबसूरत सा लगे। तो क्रोशिया की जो भाषा होती है, ये लूप जो कहते हैं, ये चीज़ें जो है थोड़ी सी बोलने में मुझे समझ में नहीं आता कि किसे मैं किस तरीके से समझाऊं। तो जैसे आप बुनते होंगे तो ज़रूर से इस भाषा को आप जानते होंगे या कैसे इसे बनाते हैं वो चीज़ें भी आपको पता होंगी। इन्हें घर कहते हैं। जैसे कि हम लोग सिलाई करते हैं, बुनाई करते हैं, तो जब हम लोग बुनाई करते हैं, स्वेटर वगैरह जब बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग घर कहते हैं, फंदे कहते हैं। और क्रोशिया के लिए एग्जैक्ट क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, बस हमारे यहाँ तो चैन कहते हैं, तो मैं चैन ही कहती हूँ। चैन लेकर और इसे बनाने हैं, फंदे लेकर और इसे बनाने हैं। तो वही चीज़ें जो है मैं आपको उसी भाषा में समझा रही हूँ, क्योंकि भाषाएं तो अलग अलग भले हो सकती हैं, कहने की अंदाज अलग हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब तो एक ही होता है ना दोस्तों। और मेरी परेशानी को तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहूँ। तो इस तरीके से आप कॉर्नर पे देख सकते हैं कैसे बिल्कुल छोटी सी आई है। तो यही चोटी जो है हमें इस साइड में भी दिखा रही हूँ कि इधर भी बन रही है। तो यही चोटी हमें इधर भी क्रिएट करते हुए और अपने पूरी बैग को जोड़ देना है। तो देखिए बस बिल्कुल बहुत ही आसानी से ये जुड़ जाएंगे और देखने में काफ़ी सुंदर लगेंगे। और ये बैग जो है वो बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से एक तरफ से मेरे जुड़ गए और ये फंदे आप देख सकते हैं। मैं इन्हें बांध दूंगी, आप चाहें तो थोड़े से कैंडल से इन्हें कर सकते हैं, गर्म कर देंगे तो ये बंध जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। और इन्हें लुप को अंदर की तरफ हमें खींच देना है, ये बाहर की तरफ है ना, तो इन्हें आप धागे को क्रोशिया की मदद से ही अंदर की तरफ कर देंगे और इस फंदे को हमें अंदर की ओर ही फंसाना होगा। और अंदर की ओर ही अगर आप चाहें तो कैंडल की मदद से थोड़ी सी इसे आप जला दें, बिल्कुल हल्का सा, तो ये बिल्कुल उधरेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से बन के रेडी होंगे। तो ये इतने बड़े फंदे जो है हमारे आए हैं, इन्हें बहुत छोटे नहीं काटते हैं, नहीं तो ये उधर जाएंगे। और मैं क्रोशिया की मदद से ही इन्हें बिल्कुल अंदर ही अंदर इन्हें बहुत दूर तक ले जाके फंसा दूँगी। तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इस तरीके से मैं इसे फंसा रही हूँ ताकि ये कहीं भी गुंजाइश न रहे कि ये खुल जाएगा और हमें ये डर न रहे कि ये खुल जाएगा। तो देखिए मैंने कितनी अंदर तक इसे ले जाके फंसा दिया और ये हमारे एक तरफ से ये चैन रेडी है। और ऐसे ही चैन हमें दूसरी तरफ भी बनाते हुए और इसे भी हमें अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। और इसे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बस वैसे ही आपको शुरू करने हैं, किनारे से पकड़ के शुरू करें और इन्हें अच्छे से जोड़ के और तैयार कर लें। तो इस तरीके से चेन में डाल के हमें निकालते जाना है और हमें बहुत ही आसानी से इन्हें जोड़ के रेडी करने हैं। और ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से कि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन न रहे कि कैसे जोड़ने हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से दोनों तरफ से जो है एक एक फंदे लेने हैं और उनसे ही निकाल के बनाने हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल छोटी सी बन रहे हैं ना यहाँ पे, तो बस हमें ऐसे ही इन्हें बना के रेडी करने हैं। तो हर फंदे के दोनों तरफ के जो पल्ले हैं, दोनों तरफ के पल्ले से इस तरीके से फंदे लेके और हमें इन्हें ज्वाइंट करना है। और मैं बिल्कुल लास्ट तक आ गई, तो बहुत ही आसानी से ये बनके रेडी हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम इन्हें जोड़ लेते हैं। और चारों तरफ से जोड़ने के बाद जो है हमारे पर्स कुछ इस तरीके के रेडी हुए हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। और देख सकते हैं आप बिल्कुल जो अंदर के स्पेस भी काफ़ी हैं।
तो इस तरीके से ये रेडी हो गए हैं। और इसके जो है हम डंडी बना लेते हैं, हैंडल बना लेते हैं। हैंडल बनाने के लिए मैंने ये लिया है 5 घर या 5 फंदे जो हैं वो, और इस तरीके से मैंने इसे एक बार में ही उठाया था। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। तो ऐसे देख लीजिए 5 है ना, तो इसमें डाला बिना फंदे लिए ही। इन्हें हमें अपने कुर्सी पे ही इकट्ठे करते जाना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए बहुत ही अच्छे से निकलेंगे। तो बार बार ऐसे ही डालेंगे और सारे जो हैं हमारे फंदे कुर्सिया पे ही रहेंगे। और लास्ट वाले में दोनों लूप में डाल के और निकालेंगे। 2 निकाला, फिर 2 निकालेंगे और ऐसे ही करके ये 2 निकालेंगे और फिर ये रह गए 2 और इनको भी 2। बस इस तरीके से हमें अपने हैंडल के लिए जो बेल्ट है वो तैयार करते हैं। और ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और जितनी बड़ी आपकी साइज चाहिए उतनी बड़ी हैंडल बना सकते हैं। और इस तरीके से हमने इसे जॉइंट कर दिया। ऊपर से थोड़े से उठा के मैंने इसे बुन दिया है। और वो वीडियो जो है वो मेरा डिलीट हो गया था, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। लेकिन बस यहीं से जहाँ हमने ख़त्म किया था वहीं से थोड़े से उठाए और इस तरीके से बुन के और आगे जो है एक बटन लगा दिया। और ये हमारे बैग जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए। आप चाहें तो इसके साथ हैंडल के साथ आप चेन भी लगा सकते हैं, जो बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।